जाता है। अगर गुलाम पैदा तो हो गए, लेकिन गुलाम नहीं मरना चाहिए। आपके बाल बच्चे गुलाम नहीं मरना चाहिए। आपके बाल बच्चों की जिंदगी जानवरों जैसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए घर से निकलो, अपने घर में मत बैठो। महिलाओं को भी बोल रहा हूं मैं। बिरसा मुंडा ने बोला, जिस बच्चे की मां होशियार उसका जीवन सुरक्षित, जिस बच्चे की मां बेवकूफ डरपोक वो बच्चा मरने वाला है। तो आप तैयार हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। तुम याद करते जाओ कि मैं गेंद सिंह की औलाद हूं, मैं बिरसा मुंडा की औलाद हूं, मैं टंट्या भील की औलाद हूं, बाबू राव शर्मा की औलाद हूं। ये सोचो, अपने खून को पहचानो। मेरे लिए, आपके लिए कोई दूसरा पर्याय नहीं है। मेरे को महेंद्र काटेवाल ने बुलाया और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम अरेंज किया, इस कार्यक्रम में जो महानुभव लोग मिले मेरे को, सभी अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर। सबका अपना अपना एक अलग अनुभव है, अपनी सोच है, सब अपने अपने अनुभव को रखते हैं, सबका अपना अपना तरीका है सोचने का। लेकिन सबके अलग अलग तरीके रहने के बावजूद भी प्रश्न बदलते नहीं है। प्रश्न तो समान है, इसलिए उसका हल भी समान होना चाहिए, उस पर काम भी समान रूप से होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बैठ के तय करने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। आपस के झगड़े छोड़ो, एक दूसरे से बात करो, ये जातिवाद का मामला छोड़ो, ये पार्टीवाद का मामला छोड़ो, केवल समाज और समाज के लिए सामने आओ। जैसे गेंद सिंह ने जिया, जैसे टंट्या भील ने जिया, जैसे बिरसा मुंडा ने जिया, राघोजी भांगरे ने जिया, वैसे हमको जीना है। ये बेवकूफ नहीं थे। क्या जरूरत थी? गेंद सिंह के बाद में कितनी जमीन थी मालूम है? उस वक्त 5000 हेक्टेयर जमीन का मालिक था। वो चाहता तो बेईमानी करने का समाज के साथ। 5000 हेक्टेयर जमीन उसका मालिक था गेंद सिंह। वो समाज के लिए बगावत कर रहा, वो समाज के लिए फांसी चल रहा। जब उसको फांसी दे रहे थे, अपने समाज के भी कुछ राजा वहां मौजूद थे, वो देख रहे थे। उन्होंने वहां के उच्च वर्णियों का और अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन गेंद सिंह को नहीं बचाया। इसको फांसी नहीं बोलते भाई। अभी मैं पिटीशन डालने की बात कर रहा हूं। मैं नागपुर हाईकोर्ट में गेंद सिंह के ऊपर किए गए ये जो इन्होंने झूठा इतिहास लगाया कि उसको फांसी दी गई, गलत। अरे फांसी की तो सजा सुनाई जाती है, उसके बाद फांसी दी जाती है। तुमने तो उसके जबरन गंदे उसके गले में फंदा डाल दिया, उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई, उसको फांसी बोल रहे हैं आप। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिन्होंने हत्या की मूल रूप से वो पहचान में नहीं आना चाहिए, वो चुप जाना चाहिए। इसलिए इस बात को दबाया जा रहा है। आपके अंदर खून होगा सामाजिक, तो थोड़ा सोचो। ये बाकी गांडूगिरी की बातों से निकलो। लोग हमको वैचारिक रूप से नपुंसक बोलने लग गए हैं, लोग हंसने लग गए हैं, ये बोलने लग गए भाई हमने तो बोल दिया आदिवासी भारत में नहीं रहता, इन्होंने क्या कर ली? हमने तो बोल दिया आदिवासी वनवासी है, इन्होंने क्या कर ली? सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हो? ये बड़ी बात है। आपके पास क्या है? किस तरीके से आप सोचते हो? हमेशा चर्चा होती है पार्टी की, नेता की, या तो एकाध भगवान की। अबे समाज की चर्चा कौन करेगा? जिसके वजह से तुम्हारे बदन पे कपड़ा है, जिसके वजह से तुम्हारे पास जमीन है, जिसके वजह से तुम्हारे पेट में रोटी है, उस समाज के बारे में कौन चर्चा करेगा? जितना बड़ा रोल आदिवासियों के जीवन में समाज का है, उतना बड़ा रोल तो भगवान का भी नहीं है। बताओ, तुमको कौन सा भगवान ने जमीन दिया? तुमको गेंद सिंह ने जमीन दिया। तो भगवान ये है कि बाकी है? इन सब चीजों से बाहर निकलो, ईमानदारी से समाज के बारे में सोचो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो, सही लड़ाई लड़ने की तैयारी करो। अगर लड़ाई सही पे लड़ना है तो समाज के लिए लड़ो, जीना है तो समाज के लिए जियो, मरना है तो समाज के लिए मरो। क्योंकि सबसे ज्यादा बदतर हालत आदिवासियों की है। यही मध्य प्रदेश में उधर बस मैं अलीराजपुर में सुना, मैंने बोला तो मेरे ऊपर लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की बात कर दी। मैंने बोला भाई आदिवासी लड़कियों को बेचा जा रहा है,
अलीराजपुर, फिर बाद में देखा मेलघाट में भी वही दिख रहा। आपके इधर बालाघाट बैतूल में भी कुछ जगह ऐसा महसूस हुआ कि लड़कियों को 20-20 साल के लिए दूसरों के घर में काम करने के लिए बंधुआ मजदूर भेज देते हैं। यह सच्चाई है। कई मजदूर है बेचारे 15-15 साल किसी जगह फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको वो घर में जाने की छुट्टी नहीं देते। वो इधर आने का नाम लेते हैं तो उनको मारा जाता है। अभी छिंदवाड़े के 4 मजदूरों को मैंने छुड़ाया हूं कोल्हापुर से। ये हालत है हमारी। तुम्हारे लोगों के पास में काम नहीं है, गड्ढा खोदने का काम करता है आदिवासी। अब गड्ढा खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं मिलता उसको। 800 रुपए में खून बेचता है वो। नागपुर के मेडिकल कॉलेज के सामने बालाघाट के लोगों को, इधर के मध्य प्रदेश के लोगों को देखो, वो 800 रुपए में अपना खून बेचते हैं। वो 800 रुपए लेते हैं और अपने बच्चों के लिए राशन लाते हैं। डॉक्टर बोलता है अबे खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है आदिवासियों को खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ये हालत है तुम्हारे समाज की। हम लोग नाच गाने में लगे हैं, हम लोग मीडिया इतवार को टीवी और बीवी में लगे हैं, हम अपने शौक में लगे हैं। तुम्हारे भाई बहन जैसे बस्तर में जाके देखो, इनको भेजो। तुम लोग तीरथ मत जाओ, बस्तर जाओ, देखो अपने समाज की क्या हालत है। किसी भगवान के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम जाओ पहले अपने समाज को देखो, कौन से हाल में जी रहे हैं वो। तुम्हारे बदन पे तो कपड़े हैं, उनके पास तो वो भी नहीं है। बाहर के लोग ट्रक में कपड़े भर के अपने जो सेकंड हैंड कपड़े रहते हैं वो आदिवासियों को देते हैं। अभी अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा रोटी दिखाते हैं आदिवासियों को, ब्रेड का पीस दिखाते हैं, वो जब नाचते हैं तब उनको पीस फेंकते हैं। ये वास्तविकता है आदिवासी। तुम्हारा आदमी पार्लियामेंट में नहीं बोलता है, विधानसभा में तुम्हारा आदमी नहीं बोलता है, तो दूसरे को कैसे बोल सकते हो तुम? तुम्हारे खून का आदमी जब तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा क्यों लड़ेगा? अबे दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए। दूसरा क्यों लड़ेगा? किस पे डिपेंड हो तुम? और दूसरे को अगर तुम बनाते हो तो उस लेवल से बनाओ, उस तरीके से बनाओ। यहां तो तुम्हारे पास कारखाना ही नहीं है अपने बच्चों को तैयार करने का, उसको समझाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तुम्हारे पास। कैसे लड़ोगे तुम? बड़ी विपरीत परिस्थिति है भाइयों। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को नहीं लगा मैं भाषण किया। मैं जैसा देखा यहाँ का माहौल, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ बात करना चाहिए। मैं बड़ा मूड बना के आया था कि आज बहुत भाषण वगैरह करूंगा आपके साथ, लेकिन मैंने सिर्फ चर्चा किया आपसे। और एक सामाजिक चर्चा इसलिए किया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये पंचायत है अपने समाज की। रजनीश भाई, हमारे समाज ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और जिसको अपनाया है दिल से अपनाया है। आदिवासियों के खून में नहीं। एक बार तय कर लिए कि भाई हमको ये करना है तो उनको कोई नहीं कर सकता। अभी ये सोया हुआ है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मर गया है। अब सोया हुआ है शेर अभी, लेकिन जग गया तो उसको बिरसा मुंडा बनने के लिए कोई देर नहीं लगेगी। ये वो ताकत रखता है समाज। ये भागने वाला समाज नहीं है, लड़ने वाला समाज है। इसके खून में कतरे कतरे में लड़ाई की खून इसका ये इतिहास है। लोगों ने तो इतिहास बनाया माफीनामा मांगने का, लेकिन आदिवासियों ने इतिहास बनाया फांसी में चढ़ने का। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर फांसी में कोई चढ़ा है तो आदिवासी कौम के लोग चढ़े। यह इतिहास है, भागने का इतिहास नहीं है आदिवासियों का। आप लोग ऐसे महान लोगों की औलाद है। अपने आप में से ये निकालो कि हम गरीब हैं। दिमाग, बिरसा मुंडा ने बोला तुम अपने दिमाग से रहीश रहो, दिमाग से तेज रहो, सोचो समझो, किसी भी चीज का हल निकालो। बिरसा मुंडा ने वैष्णव धर्म लिया था, छोड़ दिया। क्रिश्चियन धर्म लिया था, छोड़ दिया। आखिरी में बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, केवल संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। क्योंकि रास्ता तो लड़ाई से ही निकलेगा।
जल, जमीन और जंगल मांगने वाली चीज नहीं है, सम्मान मांगने वाली चीज नहीं है। अगर ये चाहिए तो छीनने की ताकत पैदा करो, ये बिरसा मुंडा ने बोला। आप उसकी औलाद हो, याद रखो। 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा का क्रांति। भारत का संविधान बाबा साहब को बनाने का मौका नहीं मिलता अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता था। ये देश आजाद नहीं होता, गांधी जी असहयोग आंदोलन नहीं चलाते, टाई कोट पहनने वाले गांधी जी लंगोटी नहीं पहनते अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो। वो गांधी जी बिरसा मुंडा से प्रेरित हुए। ये इतिहास दबाया गया है। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए। और ज्ञान सिंह क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा सोचो तो सही। बिरसा मुंडा आजा होना चाहिए, बाबूराव शर्मा के फिर क्या होना चाहिए, टंट्या बिल क्या होना चाहिए, ज्ञान सिंह क्या होना चाहिए? ये लाइन से सोचो। अरे जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए उनका नाम शहीदों में है, लेकिन ये तो कौम की कौम पूरी स्वतंत्र सेनानी है, इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। आप देखो स्वतंत्र सेनानी के नाम से लोगों ने पेट्रोल पंप उठा लिए, बड़ी बड़ी जमीनें ले लिए, लेकिन जो स्वतंत्र सेनानी है, रियल स्वतंत्र सेनानी है, उसके बदन पे कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मीसा की बात करते हैं आप, उनको पेंशन है। जब ऐसा सोचेंगे तो पूरी आदिवासी कौम को पेंशन देना चाहिए, लेकिन उसको तो उसका आरक्षण भी नहीं मिलता है, उसको तो उसकी जमीन भी नहीं मिलती। अभी एक मध्य प्रदेश का केस सामने आया है, बहुत जल्दी सामने आएगा। 34 साल से लड़ रहा है वो जमीन की लड़ाई। 3 एकड़ जमीन के लिए बेचारा, उसकी 3 पुश्तें चली गई। उसका खुद का टुकड़ा एक जमींदार ने छीन लिया। 34 साल हो गए। उसका बाप मर गया, उसका बाप यानी नातू लड़ रहा है, नाती लड़ रहा है उसका केस। ये हालत आदिवासियों की है। आप लोग इस पूरे मैटर को गंभीरता से लो। बड़ी बात यह नहीं है कि तुम जमा हो गए, बड़ी बात यह है कि कितने लोग गंभीर हैं। गंभीर आदमी ही कुछ कर सकता है। जो चमकाएगा, जो प्रेस के कपड़े आके चमकाएगा, सफेद कपड़े चमकाएगा, कुछ ये करेगा, वो ऐसे नहीं। समाज को गंभीर आदमी की जरूरत है। समझदार आदमी और ईमानदार आदमी ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। जिसमें समझदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। समाज के सामने सब समान। समाज का मिनिस्टर भी रहेगा, समाज का मजदूर भी रहेगा, समाज का अधिकारी भी रहेगा तो समान है। वो चीजें समाज है करके आप जिंदा हो। जिस दिन आपका समाज मर जाएगा आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये सच्चाई है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये जो समाज नाम का गुलदस्ता है इसको तोड़ो मत। इसको एक जगह कैसे लाएंगे इस पे बात करो। सोचने में कंजूसी मत करो, समझने में कंजूसी मत करो। हर बार बैठो, बार मीटिंग लो, एक दूसरे से बात करो। कितना भी झगड़ा होगा पास में बैठो, कोई हल तो निकालो यार। मरे हुए हैं क्या हम तो जिंदे हैं ना। मरा हुआ आदमी हल नहीं निकाल सकता, जिंदे लोग, जिंदी कौम हल निकालती है। मेरी सब लोगों से विनती है, ये मंच पर जितने लोग हैं उनसे विनती है, बाकी लोगों से विनती है कि आप लोग सोचो। हमारे साथ जो गैर आदिवासी अगर दिल से आता है तो उसको अपनी लड़ाई का भी हिस्सा बनाना है। जो आता है उसको भी साथ में लेना है, लेकिन लड़ाई तो ईमानदारी से होनी चाहिए। अपने समाज के साथ गद्दारी मत करो मेरे भाइयों। अपने दोस्त को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो और एक निर्णय लो। क्या अच्छा है, अभी क्या अच्छा है उसके बारे में मत सोचो, क्या अच्छा होगा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसके बारे में सोचो। मैं आखिरी बात बता देना चाहता हूं, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार जाते हैं तो इस देश में आदिवासी नाम का आदमी नहीं बचेगा।
इस लड़ाई को किसी भी हाल में जीतना है, उसके लिए तन मन धन से सामने आओ, मिशन में आओ, काम करो। किसी की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समाज का मिशन चलाने के लिए किसी का कोई जरूरत नहीं। मैं अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं फलाना अध्यक्ष, मैं महामंत्री, क्या करेगा बे? देखो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, क्या कर लेगा? क्या करेगा? जब तक दिमाग में समाज नहीं रहेगा, जब तक के दिमाग में प्लान नहीं रहेगा, तेरे साथ लोग नहीं रहेंगे, क्या कर लेंगे अपन? पूरी ईमानदारी से समाज के बारे में सोचो, समाज से बेईमानी मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसको समझाओ, उसको इतिहास समझाओ। और मैं काटेवार जी से विनती करता हूं, यहां पे भंडारी जी बैठे हैं, भंडारी साहब, एक अच्छा अनुभव है उनका मूवमेंट में। आप लोगों से विनती करता हूं कि ज्ञान सिंह पे एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट का इतिहास मिलना चाहिए। नहीं तो अगले बार ज्ञान सिंह का श्रद्धांजलि सभा नहीं लिखना, उसमें शहीद दिन लिखो। वो जिंदा है हमारे बीच में, उसको श्रद्धांजलि नहीं देते, हम आदरांजलि देते हैं। वो जिंदा है हमारे बीच में, उसको श्रद्धांजलि नहीं, वो शहीद है। शहीद मरता नहीं है, उसके विचार मरते नहीं है। आज भी ज्ञान सिंह जिंदा है, इसलिए सतीश पेंदाम यहां से बोल रहा है। ज्ञान सिंह नहीं होता तो मेरी भी औकात नहीं होती, बिरसा मुंडा नहीं होता, टंटा भिल नहीं होता, बाबूराव शर्मा के नहीं होता, शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं होते तो हम खड़े नहीं होते हैं। हम किसी भगवान के भरोसे नहीं है, यहाँ शहीदों के भरोसे। अगली बार एक अच्छी किताब, और वो किताब में सब लोग उसका वास्तविक इतिहास, क्योंकि ज्ञान सिंह के आंदोलन में जितने हलवानी मरे उतने गोंड मरे, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। मारिया मरा है, प्रधान मरे हैं, लेकिन इससे 800 साल पहले में एक बार प्रधान, एक गोंड, कोई हलवा मारिया मिलता नहीं है भारत में। भारत की एंथ्रोपोलॉजी में 1100 साल पहले कोई ऐसी जनजाति नहीं मिलती। फिर असुर मिलता है, कोया मिलता है, उसका मूल क्या है? यहां का ओबीसी भी आदिवासियों का वंशज है, यहां का दलित भी आदिवासियों का वंशज है, भारत का मुसलमान, क्रिश्चियन, ये भी आदिवासियों का वंशज है। जिस दिन इनको बोलना पड़ेगा कि मैं आदिवासी हूं, आप जाइए पाकिस्तान में ओबीसी नहीं मिलता है, आप जाइए इधर अमेरिका में ओबीसी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी भी देश में जाइए, आदिवासी बोलेंगे तो मिल जाएगा। जिस दिन आपको यह साबित करने की बात आएंगी इस देश में कि आप इस देश के मालिक हो, तो इस देश के ओबीसी को, एससी को, जो अल्पसंख्यक के धार्मिक, उनको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं और आदिवासी इस देश का मालिक है, इसलिए मैं भी। ये रास्ता है साथियों। जिनका ये देश नहीं है वो देश को राष्ट्रपति भक्ति की बात बता रहे हैं। समय आ गया है कि आदिवासी ने बताना चाहिए उसने देश के लिए क्या किया है। अभी आने वाली 26 तारीख को भगवान टंटा भील का हम लोग जयंती मना रहे हैं पाताल पानी में, जहां से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था इंदौर के पास। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जो जन्मस्थली है उसके बाजू में है महू पाताल पानी। उस 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए आप सब लोग आइए। हम लोग एक सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा समारोह चला रहे हैं, धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा पूरे देश के आदिवासियों को देने की तैयारी चल रही है। 2025 में भारत के पूरे आदिवासी जनजाति 645 जनजाति जितने हैं वो एक जगह आके यहाँ के शहीदों की सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा लेंगे और पूरा समाज एक जैसा चलेगा। वही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बात होनी चाहिए। आपको खुशी होगी बिरसा मुंडा ब्रिगेड की वजह से आज टंटा भील, बाबूराव शर्मा के, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, इनके इतिहास को अंडमान निकोबार तक, अफ्रीका तक, अमेरिका तक पहचानने लग गए उनके आंदोलन को। भी यहां का शहीद वहां गया, वहां का आदिवासी पढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग संयम रखो, हर चीज का एक समय आता है, उसके लिए काम करो, ईमानदारी से काम करो। अपने हाथ में जरूर अपन इस काबिल है कि अपन कम से कम देश को तो नहीं अपने समाज को बचा लेंगे, उस गरीब मजदूर को भी बचा लेंगे जो अपने साथ आएगा, उस किसान को भी बचा लेंगे जो अपने साथ में आएगा। यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। आने वाले समय की आप लोग तैयारी करिए। 26 जनवरी को
इंदौर के पाताल पानी में जहां टंटा भील का स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, वहां सब लोग आप आमंत्रित है। जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में आप लोग आओ, आप देखो, उसको एक्सपेरिमेंट करो। दूसरी तरफ सब जनजाति के लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है आप भी उस दिशा में सोचो। नहीं आ सकते तो कम से कम अपनी अपनी ग्राम सभा में जहां पे आप ध्वजारोहण करते हो, जिस दिन इस देश का गणतंत्र दिवस है उस दिन टंटा भील की जयंती है। और टंटा भील की जयंती तब से मनाते हैं जब से आजाद नहीं हुआ था देश आजाद बाद में हुआ। आदिवासी टंटा भील के जन्मदिन को आजादी के दिन में मनाते थे, सामाजिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। इसलिए भारत का स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को डिक्लेयर किया। यह इतिहास है उसके पीछे। यह देश आपका है, आप देश के मालिक हो। अपने जल जमीन, अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए काम करो। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जय बिरसा। और मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे जाने के पहले, बात करने के पहले आपको सुना है, सब लोग 2 मिनट के लिए भगवान गैन सिंह को आदरांजलि देने के लिए खड़े हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए अपना पेंसा पेन, अपना बुढ़ान पेन, अपना भीमाल पेन, बागदेव और जितने हमारे शहीद हैं, ये तो हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य हैं, लेकिन जितने हमारे शहीद हैं, बिरसा मुंडा, टंटा भील, राघोजी भांगरे, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बाबूराव शर्मा के, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारे जितने शहीद हुए, उन शहीदों को खास करके आज शहीद दिन है भगवान गैन सिंह का। मैं भगवान बोल रहा हूं, थोड़ा याद रखना। बहुत लोग कमेंट्स करेंगे मेरे को, सतीश पेन्नाम ने भगवान बोला। हाँ, मैंने भगवान बोला हूं। मैं हर उस आदमी को भगवान बोलना चाहता हूं जो समाज के लिए जिया है और समाज के लिए मरा है। वो भगवान है जिससे आप जिंदा, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, मैं उसको भगवान मानता हूं। भगवान यानी पेन नहीं होता, और पेन यानी भगवान नहीं होता। पेन बहुत बड़ी चीज है, भगवान से भी बड़ी चीज है। तो 2 मिनट के लिए हम लोग मौन धारण करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद कोई जातिवाद, पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, संगठनवाद कुछ नहीं करेगा, ना क्षेत्रवाद करेगा। सिर्फ समाज और समाज के लिए काम करेगा, समाज के मिशन को चलाएगा, शहीदों के मिशन को चलाएगा, अपनी मेहनत का कुछ पैसा समाज के लिए देगा, अपने बाल बच्चों को समझाएगा और ईमानदारी से समाज में रहेगा। 2 मिनट नीचे मुंडी डाल के आंख बंद करके हम लोग मौन धारण करेंगे।